लोकसभा चुनावों में मतदान के दिन कार्यकर्ताओं के बीच हुई आपसी झड़प के मामले में निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी ने पुलिस पर उचित कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी अपने समर्थकों के साथ बालोतरा एसपी कार्यालय पहुंच गए और धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने गिरफ्तार कार्यकर्ताओं को रिलीज करने और पुलिस की ओर से सीज किए वाहन रिलीज करने की मांग की। कई दौर की वार्ता के बाद सहमति बनी। तो लोकसभा चुनावों में मतदान के दिन कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई थी। आपसी झड़प के मामले में ही निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी ने पुलिस पर उचित कार्रवाई नहीं करने के आरोप लगाए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल चुनाव हुआ, चुनाव प्रचार खत्म होने से लेकर अभी तक प्रशासन का कहीं न कहीं दोहरा रवैया रहा। भेदभाव पूर्वक और पक्षपात के साथ में इन्होंने कार्रवाइयां की। कई सारी गाड़ियों को बिना किसी रीजन के जब्त किया गया। पोलिंग वाले दिन एजेंट्स के साथ में कई जगह हाथापाई हुई, मारपीट हुई, कई जगह अप्रिय घटनाएं हुई। प्रशासन आंख मूंद के सो रहा था। मैं आपको कहना चाहूंगा कि साहब कतई ये चीजें स्वीकार्य नहीं है। मैंने जैसे ही चुनाव शुरू होने हो थे उस समय लगभग 420 बूथों की लिस्ट दी थी कि ये सेंसिटिव है, पर उन बूथों पे किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं की गई। और चलिए बालोतरा से सहयोगी बंशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बंशी, दो दौर की वार्ता हुई, इसके बाद सहमति बन गई है। क्या इनकी सभी मांगों पर सहमति बनी है? धरना क्या समाप्त हो चुका है? जी श्वेता जी, धरना समाप्त हो चुका है। करीबन 5 घंटे से अधिक समय तक रविंद्र सिंह भाटी और उनके समर्थक एसपी कार्यालय के बाहर मौजूद रहे और पुलिस अधीक्षक व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के साथ 2 दौर की वार्ता हुई, जिसमें मांगे थी रविंद्र सिंह भाटी की ओर से दी गई। उन मांगों पर पुलिस ने सहमति जताई और जो मारपीट की घटनाएं हुई थी रविंद्र सिंह भाटी के ओर से दिए गए वो एफआईआर भी पुलिस ने ले ली और एफआईआर दर्ज करने के बाद उनके खिलाफ जो जिन्होंने मारपीट की उनके खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई करेगी इस पूरे मामले को लेकर। और 5 घंटे से अधिक धरना चलने के बाद में पुलिस ने जो मांगी मानी, उसके बाद में रविंद्र सिंह भाटी ने धरना समाप्ति का ऐलान किया और अब धरना समाप्त हो चुका है और तमाम जो कार्यकर्ता दिन भर एसपी कार्यालय के बाहर थे वो अपने अपने घरों की ओर जा चुके हैं। जी श्वेता जी। बंशी, गिरफ्तार कार्यकर्ताओं को रिलीज करने की इनकी मांग थी, तो क्या उन्हें रिलीज कर दिया गया है या उसे लेकर कुछ आश्वासन दिया है? वाहन रिलीज करने की भी मांग थी। देखिए, क्योंकि मतदान के दिन कई जगहों पर छिटपुट घटनाएं हुई थी जिसमें आपसी झड़प की थी। उसमें पुलिस ने अधीक्षक ने ऐसा बताया कि जो 151 शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किए गए थे उनको मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने के बाद में आज रिलीज कर दिया जाएगा और जो वाहन सीज किए गए थे उनको भी निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर पुलिस रिलीज कर देगी। और इन तमाम बातों पर ठोस आश्वासन मिला है रविंद्र सिंह भाटी को। उसके बाद ही उन्होंने अपने समर्थकों से ये अपील भी की है कि शांतिपूर्वक तरीके से आप अपने घर चले जाए और जो मुकदमे हैं जो दर्ज एफआईआर दी गई है उनमें भी 4 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। जिन्होंने उनके कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की है उनको गिरफ्तार करने का 4 दिन का अल्टीमेटम दिया है और इस अल्टीमेटम के बाद ही उन्होंने अपना धरना समाप्त किया है। जी श्वेता जी। चलिए, शुक्रिया बंशी आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो आखिरकार धरना समाप्त हुआ, कार्यकर्ता भी हम मौके से रवाना हो चुके हैं। जिस तरह से बड़ी तादाद में एकत्रित हुए थे, मांगों को लेकर 2 दौर की वार्ता हुई थी और उसके बाद सहमति बनी और अब धरना पूरी तरह से